तक हमारे यहाँ से लहास उठी नहीं तब तक ये प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा था। लहास फुकवाने के बाद ये सुबह चलना शुरू हो रहा है। कैसे वो कर सकता है? 3 लड़के हैं उसके। वो एक गरीब आदमी सारा दिन मेहनत मजदूरी करके 400 रुपये कमा के अपने बच्चों को खिलाता था, वो प्रेम प्रसंग कर सकता रहे। प्रशासन बता रहे हैं कि हम कर रहे हैं, कल से प्रशासन हमें कोई मुआवजा कुछ मिला ही नहीं। खाली मुंह से जुबान से बोल रहे हैं, बस हो गया। और हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। रास्ते में ऑटो कर दिए सर, रास्ते में ऑटो कर दिए, बोले चले जाओ। वो सब वो चले गए अपने बोले जाओ। दादा क्या था मामला, क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ से प्रशासन ऐसे रात हो रही, फेंक दो चलो, और रोड पर लाके छोड़ दिया, बोले ऑटो पकड़ के जाओ, हम लोग जा रहे हैं। प्रशासन हमारे साथ रात में क्या हुआ? पहले तो सर जबरदस्त ये लहास यहाँ से उठवाई गई। उसके बाद वहाँ जाने के पास लहास आधी जली हुई थी। उसके बाद प्रशासन ने जबरदस्त लाश को नदी में फिकवाया, बोला रात हो रही चलो। हमें पूरा कार्यक्रम लहास नहीं फेंकने देंगे तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लहास हमारे हाथ से छीन के गई थी। हम लोग चिल्ला रहे थे कि लहास सुबह परवाएंगे, लेकिन प्रशासन ने एक बात नहीं सुनी हमारी। ये कब की बात है? कल शाम को 11:30 बजे रात की 2 बजे रात परवाह के लहास हमारे घर वाले आए थे। अच्छा, जब पीएम होने के बाद बॉडी आती है तो बगैर आप लोगों की मर्जी के दाह संस्कार नहीं, हम लोग कंधा नहीं दिया है, कुछ नहीं किया है, लहास को कफन दिया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ हम लोगों ने। हमारे साथ प्रशासन कार्रवाई की थी। कानून हमें लोग का दाब दिया था, धमकी दे रही थी। कानून बिक गई है। अब जब इसमें प्रेम प्रसंग का नया एंगल दिया जा रहा है, इसमें प्रेम प्रसंग, अरे लड़का खवाइए तो प्रेम करिए। हाँ, जो प्रेम जब लड़का खवाइए को प्रेम करी, बुढ़ापा कई रोज खवाई, कहाँ पाई इतनी रुपया को प्रेम करी। नौकरी तो हमारे भैया के रही नहीं कि नौकरी रही, नौकरी करे तो प्रेम कई उधर कोटा पूर करी, इधर आगे पैसा मतलब 5 रुपये मेहरारू हो चाहे जे हो। हमारे पास सरासर ना इंसाफी भाई बाटे। हम अपने प्रशासन दावे थी, हम अपने भैया पकड़ के लटकी रंजन के कबो नहीं छुए है, लेकिन कल हम शाम को छुए रहे। माँ भैया सवेरे जाइए। आपके जेठ थे? हमारे जेठ थे। हम रात भर रोते नहीं कर पाए आप लोग? नहीं। इनसे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल लगातार ये लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा है। कठोर कार्रवाई की जाएगी और जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी की जाएगी। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी दशा में नहीं बख्शा जाएगा। मैसेज एकदम क्लियर है, फंडा एकदम साफ है। सर, इसमें जो प्रेम प्रसंग का नया एंगल आज सामने आया है, जैसे कि खबरों से पता चला, तो क्या कुछ सच्चाई इसमें अगर आप बता दें? प्रेम प्रसंग की ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेम प्रसंग कोई बात नहीं है। जो हत्या हुई, तथ्य विवेचना हो रही है, विवेचना से सारी चीजें साफ होगी। जो भी अपराधी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो क्या सर, जो न्यूज़पेपरों में प्रेम प्रसंग का मामला दर्शाया गया है उसको गलत माना जाए? प्रेम प्रसंग में हत्या नहीं हुई है। प्रेम प्रसंग में नहीं हुई है। नहीं। देखिए, ये बड़ा बयान है। अभी अनूप सरोज सर हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, वो कह रहे हैं प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है। तो सर आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब कि जैसे कि आपने भी बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, हत्या कारण कुछ और है, तो आगे चलकर क्या, कैसे न्याय दिलाने वाले हैं? क्या इस केस में जल्दी से जल्दी चार्जशीट लगवा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से ट्रायल कराया जाएगा और जल्दी से जल्दी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सजा जरूर होगी, कोई लापरवाही नहीं की जाएगी किसी भी दशा में। कहना क्या चाहेंगे कि जो प्रशासन है, अगर प्रेम प्रसंग का संग है तो प्रेम प्रसंग का कि उनकी माँ और उनकी बहन के साथ प्रेम प्रसंग किया, इसीलिए मार दिए हैं। अगर यही गवर्नमेंट हम कहते हैं आज दूसरा कोई एससी होता है, आज ठाकुर समाज के साथ करता तो आज उसके घर में कोई खपड़ा नहीं बचता एससी समाज के, आज बुलडोजर से गिरा दिया जाता। आज जो आरोपी है आज जेल में खड़ा हुआ है, आज भी हंस रहा है वो लड़का। कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है प्रशासन में। योगी सरकार में कहते हैं गुंडे माफिया, आज जेल के हवालात में है, जेल के हवालात में है तो फिर भी हंस रहे हैं। आज 400 घर यहाँ दलित बस्ती है, आज रो रही है रकत के आज। ये कोई प्रशासन के नियम है? जो मिट्टी है यहाँ से मिट्टी प्रशासन जबरी उठा के ले गए रात में। ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र कहाँ नियम है? हिंदू राष्ट्र का नियम होता है कि शाम को 5 बजने के बाद कोई लाश तीरे नहीं जाती है। हिंदू धर्म में एससी है ना, एससी की वजह से हम लोगों को ये दबाया जा रहा है। आज कोई ब्राह्मण या कोई ठाकुर होता तो ऐसी घटना नहीं होती। आज हमारे 400 घर चमारों की आज कोई सुनाई नहीं हो रही है। कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम लोग कार्रवाई ये चाहते हैं, जो प्रशासन है, जो आरोपी हैं,
उनको फांसी की सजा हो, उनके घर में पहले बुलडोजर चले, उसके बाद हम लोगों की मांग कुछ नहीं है। अभी तक की हुई प्रशासनिक कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो। जो लोगों को ले गए वो प्रशासन हंस रहा है थाने में, मुलजिम हंस रहा है। दलित लोग हैं, हम लोग परेशान हैं। आप लोग अच्छे से गवाही देना, जो गवाह लिखे हों उसमें, और गवाही दोगे तो उसको सजा होना बिल्कुल आजीवन तय है। सर क्या ये आपके क्षेत्र अधिकार में आता है? नहीं, जिस तरह से इस मामले में एक नया मोड़ आया है प्रेम प्रसंग का, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अब उसके बारे में हमें कोई जानकारी सारी नहीं है। बातें झूठी हैं, सारी बातें झूठी। कल जब तक हमारे यहाँ से लहास उठी नहीं तब तक ये प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा था। लहास फुकवाने के बाद ये सुबह चलना शुरू हुआ, सुबह में ये चलना शुरू हुआ कि अब वो प्रेम प्रसंग में मारा गया। कल ही बोलना चाहिए ना प्रेम प्रसंग में मारा गया। अभी लहास चली गई, प्रशासन चली गई तो बोलती है प्रशासन भी वहाँ से प्रेम प्रसंग हो रहा है। हम कैसे माने प्रेम प्रसंग हो रहा है? कैसे वो कर सकता है? 3-3 लड़के हैं उसके। वो एक गरीब आदमी सारा दिन मेहनत मजदूरी करके 400 रुपये कमा के अपने बच्चों को खिलाता था, वो प्रेम प्रसंग कर सकता है कभी? बेटी 19 साल, बड़ी बेटी 19 साल की है। बूढ़े माँ बाप कितने दिन चलेंगे, कितने दिन नहीं चलेंगे? उनका तो पूरा सहारा वही लड़का था ना। अब उसको तो छीन लिए, और छीनने के बाद बता रहे प्रेम प्रसंग कर रहा था इसलिए मारा गया। हमें कोई विश्वास नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा था ही नहीं। आपको हम बता दें, ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ये बता रहे प्रशासन बता रहे कि हम कर रहे हैं। कल से प्रशासन हमें कोई मुआवजा कुछ मिला ही नहीं। खाली मुंह से जुबान से बोल रहे हैं, बस हो गया। और हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, बल्कि अपना आदमी छोड़ाने के लिए सब बोल रहे हैं। ये सरासर झूठ खबरें हैं, झूठी है। सब झूठ है। आपन बिटिया बराबर भी है लाओ कि मैंने व्यवस्था करे कि प्रेम प्रसंग करे। लड़का भी है व्यवस्था करे ना कि प्रेम प्रसंग करे। हाँ? जब प्रेम में प्रसंग करत रहा तो तू काहे मार ले हा? तू के लागत रहा? क्या कहा खाती बोला मजदूरी के बजाय हम पे लहास थमाया है। लहास हम पे लाई रोई जा नंबर लड़का लाई के रोई है पर बुढ़ापन के भरे के सहारा होए जन्म भरे के नान लड़का है। हमार मांग पूरी करे जाए नहीं मीडिया बंद हो जाए।